मेरे वालिद साहब अगवा होते हैं तो मैं पाकिस्तान में नहीं होता, मैं बांग्लादेश में होता हूँ। बांग्लादेश में मैं मुझे वहाँ पता चलता है कि इस तरह वालिद साहब अगवा हो चुके हैं। जब मैं वालिद साहब के एक ऐड लगाते हैं हम सोशल मीडिया पे गुमशुदगी का, उस पे एक वीडियो आती है, कमेंट्स करता है, इस FIR में नामजद भी है इकबाल, वो वीडियो डालता है कि मेरे वालिद साहब को जंजीरों से बांधा हुआ है, वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो आज 18 महीने हो गए हम इसी बात पे हैं। SHO हैं इस्लामपुरे के और DSP साहब हैं हाफिज उबैदुल्ला साहब, उनको भी मेरे फैमिली ने बताया सारा कि ये लोग हैं, इन्होंने वालिद साहब को अगवा किया। जब वालिद साहब अगवा होते हैं उससे एक दिन पहले अगवा होते हैं, अगले दिन हमारे घरों में घुसते हैं। यही अगवाकार इकबाल, नूरताज और तहसीलदार और गुज्जर और लियाकत। तो कारोबारी लेन देन तो कारोबारी लेन देन था, कारोबारी बिजनेसमैन तो बाहर मार्केटों में कारोबार करते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी तो नहीं खाली करते। ये एक प्री प्लान सारा ये काम होता है और वालिद साहब को अगवा किया जाता है। बाकायदा कब्जे की कॉल भी मेरी सिस्टर करती है, 15 पे रिस्पांस भी आता है। जब पुलिस आती है तो उनको घर से बाकायदा उनको गिरफ्तार करते हैं। जब पुलिस उनको लेके जाती है थाने में मुतलका इस्लामपुरे में, उनके खिलाफ हमें कॉल करते हैं कि आप आए, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। फिर मेरे चाचू और मेरा चाचू का बेटा नेमतुल्लाह, ये दोनों जाते हैं, कब्जे का वकूआ 7 में बदल देते हैं। वो एडमिट करते हैं कि हम 2 से 3 दिन यहाँ पर मौजूद थे। रैकी करते रहे। हाँ, रैकी करते रहे बाकायदा। उनके हमारे पास वीडियो भी हैं और पुलिस आती थी उनको भगा देती थी। तो वीडियोस में उन मुल्जिमान को देखा जा सकता है। बिल्कुल क्लियर देखा जा सकता है। आप एक क्रिकेटर हैं तो आपको उस तरह फीडबैक मिलता था? बिल्कुल, मुझे अभी तक पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ की तकलीफ है, जो मुल्जिमान हैं इनको पुलिस ने बेगुनाह कर दिया। जबार शाह और सुल्तान, ये एक नामालूम FIR करवाता है फरोजवाला थाने में वालिद साहब के अगवा के बाद। यही तहसीलदार और गुज्जर वगैरह इसको हायर करते हैं। वो बेसिकली अगवा नहीं है, उसके मुख्तलिफ ID कार्ड है, तकरीबन 40-50 ID कार्ड है उसके। ये उनका काम पेशा यही है, लोगों पर पर्चे कराना, कब्जे करना, अगवा करना। जब वालिद साहब को अगवा किया उन्होंने 2 करोड़ की तावान मांगा उनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे नौजवान के घर पे आया हूं जो अपनी खिदमात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी दे चुका है और मुल्क का नाम कई दफ़ा रोशन भी कर चुका है। लेकिन उसके साथ भी इस तरह के मसले चल रहे हैं कि वो इस वक्त परेशानी से दो चार है। मेरी मुराद अमीर खान से है। अमीर खान के वालिद आज से 18 महीने पहले घर से कहीं जाते हैं और वापस नहीं आते। अमीर और इसके बहन भाई जो हैं वो तलाश करते हैं, लेकिन आखिरकार इनको पता लगता है कि इनके वालिद अगवा हो गए हैं। अब अगवाकार कौन है, इनके वालिद का क्या सिस्टम किसी के साथ चल रहा था, ये सारी चीज़ें से जानेंगे। बतौर एक क्रिकेटर बहुत उलझा हुआ देखा मैंने इसको कि ना ये कारोबार करने जोगा इस वक्त और ना ही अपने मामलात को सही तरीके से चलाने के लिए इस वक्त पावर में है। तो आज बात करते हैं और पूछते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल भाई। क्या हाल है? मेरी ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये कहानी कैसे शुरू होती है? क्या इसके पीछे कोई ज़ाती दुश्मनी थी आपकी, जो आपको अफगानिस्तान से भी कॉलें आ रही हैं, पाकिस्तान से भी कॉल आ रही थी, और उनके अगवा से पहले भी आपने मुझे जो FIR दिखाई है, ये जो लिखा 365 का जिस पर जुर्म लगा हुआ है, तो क्या सारा? ये बिलाल भाई, एक तो ये जब मेरे वालिद साहब अगवा होते हैं तो मैं पाकिस्तान में नहीं होता, मैं बांग्लादेश में होता हूँ। तो बांग्लादेश में मुझे वहाँ पता चलता है कि इस तरह वालिद साहब अगवा हो चुके हैं। फिर हम ढूंढते हैं, तकरीबन कोई इसमें हफ्ता लगता है, पता करते हैं अपने रिलेटिव और लोग यारों दोस्तों से जो जिनके साथ वो बिज़नेस कर रहे थे, उन्होंने से पूछा, वो कहते हैं हमें नहीं पता। फिर एक जब मैं वालिद साहब के एक ऐड लगाते हैं हम सोशल मीडिया पे गुमशुदगी का, उस पे एक वीडियो आती है, कमेंट्स करता है, जो इस FIR में नामजद भी है इकबाल अगवाकार, वो वीडियो डालता है कि मेरे वालिद साहब को जंजीरों से बांधा हुआ है, वो मार रहे हैं, वो पीट रहे हैं। तो आज 18 महीने हो गए हम इसी बात पे हैं। नहीं, वो एक टिकटॉक पे वीडियो डालता है। टिकटॉक पे नहीं, फेसबुक पे। फेसबुक पे डालता है कि इस शख्स को जंजीरों में बांध के रखा हुआ है। जी बिल्कुल, जंजीरों में बांध के रखा है, वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो हम मुतलका जो SHO हैं इस्लामपुरे के और DSP साहब हैं हाफिज उबैदुल्ला साहब, उनको भी मेरे फैमिली ने बताया सारा कि ये लोग हैं, इन्होंने वालिद साहब को अगवा किया। उसके एक रीज़न है, जब वालिद साहब अगवा होते हैं उससे एक दिन पहले अगवा होते हैं, अगले दिन हमारे घरों में घुसते हैं। यही अगवाकार इकबाल और नूरताज और तहसीलदार और गुज्जर और लियाकत, इन्होंने वालिद साहब को, ये अगले दिन घरों में घुसते हैं और एक दिन पहले वालिद साहब घर नहीं आते। मेरी बहन कहती है कि आप हमारे वालिद साहब घर पे नहीं, आप चले जाएं, और कहते हैं नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं, आप घर खाली करें। घरों में घुसते हैं, घरों में चोरी भी होती है। किस लिए खाली करें, क्या ऐसी बात चल रही है? ये इस चीज़ का अभी तक हमें क्लियर नहीं हो सका कि घर क्यों खाली करें। कोई कारोबारी लेन देन था? तो कारोबारी लेन देन था, कारोबारी बिजनेसमैन तो बाहर मार्केटों में कारोबार करते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी तो नहीं खाली करते। ये एक प्री प्लान सारा ये काम होता है और वालिद साहब को अगवा किया जाता है
और अगवा के बाद ये घरों में घुसते हैं। घरों में तकरीबन ये 10 से 15 लोग होते हैं और बाकायदा कब्ज़े की कॉल भी मेरी सिस्टर करती है। 15 पे रिस्पॉन्स भी आता है और जब पुलिस आती है तो उनको घर से बाकायदा उनको गिरफ़्तार करते हैं। जब पुलिस उनको लेके जाती है थाने में मुतलका इस्लामपुरे में, उनके ख़िलाफ़ हमें कॉल करते हैं कि आप आएँ, इनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करते हैं। फिर मेरे चाचू और मेरा चाचू का बेटा नेमतुल्लाह ये दोनों जाते हैं। जब जाते हैं तो वो कब्ज़े का वक़ूआ ही 751 में बदल देते हैं। कब्जे का जो वकूआ है, जो आपने एफआईआर जो है करवाने की कोशिश की कब्जे की, और 751 मतलब दोनों पार्टीज पे पर्चा दे दिया। दोनों पार्टी पे पर्चा दे दिया। तो फिर हमने जब ये किया आगे से कि आप ये क्या किया आपने, कि मतलब घर में चोरी भी हुई है, घर से पैसे भी लेके गए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, रजिस्ट्रियाँ भी हैं, चेक बुक भी हैं, दीगर और डॉक्यूमेंट है, माँ का गोल्ड है, पैसे हैं, चलो ये सारी चीज़ें। वो कहते हैं ठीक है, आप एप्लीकेशन दो। जब FIR हो जाती है, अगले दिन जब इनकी ज़मानतें हम करवाते हैं कि वो घर से तो कोई बाहर, घर में सिस्टर होती है, लेडीज़ होती हैं, तो जब चाचू को पकड़ लेते हैं फिर घर से कोई निकलता नहीं। ये लोग जो भी ये जो कब्ज़ा करने आते हैं, ये अगवाकार, ये मौजूद रहते हैं। ये 3 दिन स्टिल यहाँ पर मौजूद रहते हैं घर के बाहर। और ये पुलिस रिपोर्ट में भी है कि वो एडमिट करते हैं कि हम 2 से 3 दिन यहाँ पर मौजूद थे। रैकी करते रहे। हाँ, रैकी करते रहे बाकायदा। उनके हमारे पास वीडियो भी हैं और पुलिस आती थी, उनको भगा देती थी। मतलब वीडियोस में उन मुल्जिमान को देखा जा सकता है। बिल्कुल क्लियर देखा जा सकता है। और बाकायदा पुलिस को हम 15 पे ये जब आपने वीडियोस पुलिस को दी तो पुलिस का क्या आगे से मौक़िफ़ था? पुलिस का ये मौक़िफ़ था, उन्होंने जब ये कब्ज़े से जब कब्ज़ा होता है, कब्ज़ा करने आते हैं, जब इनको पुलिस लेके जाती है, फिर ये 751 का पर्चा देते हैं कि पुलिस ये कहते हैं कि हम 751 का इसलिए दिया है कि दोनों पार्टी को ठंडा किया जाए। लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये घर कब्ज़ा करने आए हैं, घर से बरामद हुए, बाकायदा उसकी फुटेज एविडेंस हैं, या अदालतों में भी हैं, हमने दिए हैं बाकायदा उनकी फुटेज, अंदर की बाहर की, घर के ये जो मूवमेंट करते रहे हैं घरों के अंदर और बाहर। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब घर वाले फ़ोन करते थे, ये घर के बाहर बैठे रहे 3 दिन, स्टिल बैठे हैं दिन रात। तो फिर पुलिस क्या करती थी? आपने पुलिस को बताया नहीं उस वक्त कि ये हमारे घर के बाहर बैठे हैं? पुलिस को बिल्कुल मेरे से भी राब्ते में थे, DIG की टीम मेरे से भी राब्ते में थी। मैं बांग्लादेश में था तब भी मेरे से राब्ते में थे, उनका कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप नंबर। आप क्रिकेट सीरीज खेलने गए थे? मैं उधर मैं क्रिकेट भी खेल रहा था और मेरी फैमिली भी उधर ही है बांग्लादेश में। तो उनके साथ मैं राब्ते में था। मैंने उनको कहा मैं उमर खिताब का बेटा हूँ और जिस तरह ये एक्सीडेंट घर में हुआ है और आप मेरे साथ कम्युनिकेशन रखें, क्योंकि हमारे घरों में कैमरे हैं और ऑनलाइन है। जो एक्टिविटी होती थी मैं उनके साथ ऑनलाइन शेयर करता था कि ये सारी चीज़ें बाकायदा DIG साहब के रिकॉर्ड में भी होगी 15 की, जो उनकी टीम जो रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, 15 के बाद। तो फिर जब उनको हम बताते थे, फिर वहाँ से वो कॉल करते थे। जब आप बताते थे कि आप एक क्रिकेटर हैं, तो आपको उस तरह फीडबैक मिलता था उस तरह? बिल्कुल, मुझे अभी तक पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ की तकलीफ़ है कि जो मुल्ज़िमान हैं, ठीक है, वो पुलिस का एक तरीक़ाकार है, उनको क्यों बेगुनाह लिखा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं नहीं जानता। फिर उनको जो मुल्ज़िमान हमने नामज़द किए, इनको पुलिस ने बेगुनाह कर दिया। जब बेगुनाह किया तो हमने चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के DIG साहब को एप्लीकेशन दी। फिर उन्होंने चेंज करके DSP यूसुफ भट्ट साहब है इस्लामपुरे के इन्वेस्टिगेशन, उनके पास तफ्तीश अभी चल रही है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि जब ये इनको बेगुनाह लिखते हैं, फिर हम पे क्रॉस FIR करवाने लग जाते हैं, अगवा की, जना की, 406 की, 337 की, मुख्तलिफ FIR करवाने लग जाते हैं। और मदई पहले थर्ड मदई आते हैं, थर्ड पार्टी को हायर करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक जो मेन एक किरदार आता है ना, जबार शाह उर्फ सुल्तान, ये एक नामालूम FIR करवाता है फ़रोज़वाला थाने में वालिद साहब के अगवा के बाद। यही तहसीलदार और गुज्जर वगैरह इसको हायर करते हैं। वो बेसिकली अगवा नहीं है, उसके मुख्तलिफ ID कार्ड है, तकरीबन 40-50 ID कार्ड है उसके। और ये उनका काम पेशा यही है, लोगों पे पर्चे कराना, कब्ज़े करना, अगवा करना बाकायदा। जो अभी तक की तफ्तीश पुलिस के सामने आई है, उसमें क्या पता लग रहा है कि मसला क्या है, अगवाकारों ने अगवा क्यों किया है? अभी तक क्या मुतालबा आपसे कर चुके हैं या कोई आप रकम दे चुके हैं अब तक? बिल्कुल, जब वालिद साहब को अगवा किया, उन्होंने 2 करोड़ की तावान मांगा हमसे। हमने कहा ठीक है, आप वालिद साहब को छोड़ें तो हम बैठ के बात करते हैं। जब ये हमने उनको कहा, कहते ठीक आप इस तरह करें। जब ये क्रॉस FIR करवाने हम पे लग गए तो इन्होंने बाकायदा मेरे घर से 3 चाचू के बेटे को उठा के हमारे वॉश की शॉप है, वहाँ पर एक मज़दूर को उठाया वहाँ से, उसको एक नामालूम FIR में नामज़द किया, मेरे चाचू को भी किया, रिश्तेदारों को, मतलब जो वालिद साहब की पैरवाई करता है उनकी केस की या उनके FIR की, या बेटा हो या रिलेटिव हो, तो उनको किसी न किसी FIR में नामज़द कर देते हैं, एक प्रेशर और बैलेंस करने के लिए। और
फिर क्या करते हैं, पहले 2 करोड़ मांगते हैं, फिर करोड़ से अभी पता नहीं है कि अभी वो 6-7 करोड़ पे चले गए हैं, ब्रेक उनकी एक लग नहीं रही। दूसरी बात ये है कि मेन जो चीज़ है, अब पैसों से हट के आप आ गए हैं। मुझे इन्होंने एक ना बयान भेजा मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, इसी तहसीलदार और गुज्जर ने, कि आप ये बयान जाके पुलिस को दो, अपने भाई को, कवाली खान को, कि ये जाके आप बयान दो और FIR वापस लो, आपके वाले साहब को हम छोड़ देंगे। मतलब कि अपने वालिद की जो है अगवा की FIR वो आप लोग वापस ले लो और हम लोग छोड़ देंगे। हाँ, हम लोग छोड़ देंगे, हमें पैसे कुछ चीज़ नहीं चाहिए। इसका कोई ऑडियो बयान या कोई ऐसी कोई प्रूफ मौजूद है? जो बिल्कुल मेरे पास रिटर्न है, और ये जो अगवाकार है उसके अपने व्हाट्सअप से मेरे व्हाट्सअप पे उसने सेंड किया। अगवाकार अभी भी आप उसको अगवाकार कह रहे हैं, क्या आपका कोई लेन देन का तनाजा, कोई सूद का चक्कर तो नहीं है बीच में? बिल्कुल डेफिनेटली। एक तो मेरे ये असल में ना ये एक स्कैमर है, ये लोग ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। ऐसे बहुत लोग हैं जो बिजनेसमैन, जो लोगों को इन्वॉल्व करते हैं अपने बिजनेस में, बाद में प्रॉफिट कमाते हैं। तकरीबन उनके बकौल वो कह रहे हैं कि हम 10 से 15 साल से प्रॉफिट मेरे वाले साहब से खा रहे थे। हमने 15 करोड़ का बिजनेस किया है। जब 15 करोड़ का बिजनेस किया तो डेफिनेटली इन्होंने मेरे वाले साहब क्या किया कि एक तो एक चीज़ की ट्रेडिंग की है, 10 रुपये की चीज़ है, मेरे वाले साहब को उन्होंने 100 में दी है। मतलब बिजनेस में ही कोई ना कोई चक्कर था ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करवाते थे मेरे वाले साहब के फ्रंट पे करके, उनसे अपनी इन्वेस्टमेंट उनको सामने करवाते कि आप बिजनेस करें, ये चीज़ आप न्यूट्रलाइज करें और इसको बिजनेस को हमें सिर्फ प्रॉफिट दें, और लॉस होगा वो आपका है। बिजनेस में तो प्रॉफिट लॉस होता है। आमिर खान, उनके पास ऐसी क्या डॉक्यूमेंटेशन है जिससे पता लगता है कि वो बिजनेस कर रहे थे और आपके वालिद ने उनको नुकसान पहुंचाया, या आपके वालिद ने उनके पैसे उनको नहीं दिए, जिस बेस पे उन्होंने आपके वालिद को उठा लिया? अच्छा, उनके पास कोई लीगली कोई एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ स्टाम्प है। अब स्टाम्प तो किसी को भी, अब मुझे अगवा करके अब मेरे सिर पे पिस्टल रख के जो मर्जी स्टाम्प पे साइन करवा लें, जो मर्जी स्टाम्प, जिस टाइम का मर्जी आप बयान लिखवा लें, मेरे से चेक साइन करवा लें। प्रॉपर कोई एग्रीमेंट नहीं है बिजनेस का, क्योंकि ये जो 2 नंबर काम करते हैं, जो सूद का काम करते हैं, वो प्रॉपर एक लीगली डॉक्यूमेंट साइन नहीं करते। क्योंकि इसलिए नहीं करते कि वो बीच में जो प्रॉफिट डालते हैं ना वो बैंक वो उतना प्रॉफिट लेते हैं, और एक तो ब्लैक मनी होती है इनकी, उसको क्योंकि जब वो प्रॉपर एग्रीमेंट करेंगे वो फिर ऑटोमेटिकली वो डिक्लेयर होगी FBR में और दीगर डिपार्टमेंट। मतलब कि 18 माह से तुम्हारे थाने कचहरी और खुद भी गिरफ्तारियों से बचना, यही कुछ चल रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जब एक तो मेरे पे भी अगवा की FIR होती है सिटी मरीदके से। उसमें एक मुद्दई आती है, सोनिया नाम की है, कोई इन्होंने हायर की है। ये ऐसी औरतें काम करती हैं एक जराइम पेशा लोगों के साथ, ये पूरा एक गैंग वार है, और तकरीबन इसमें 5-6-7 गैंग काम कर रहे हैं। कुछ लाहौर के हैं, कुछ शेखोपुरा डिस्ट्रिक्ट के हैं, और अभी जो रिसेंटली एक इन्होंने KPK से FIR करवाई है, और KPK तक इनके असेस है। मेरे में आपके खिलाफ FIR? बिल्कुल स्वात में हुई है, और वहाँ से भी साबित हो गया कि झूठे हैं जी। तो ये हम एंगेज कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से FIR करवा रहे हैं मुख्तलिफ केसों की, और वन साइडेड FIR हो रही है। ये भी है कि इसमें जितने भी मतलब आप जज साहब के आगे पेश होते हैं तो आपको रिलीफ मिल जाता है? जी बिल्कुल, हमें अदालतों से बिल्कुल रिलीफ मिलता है। और आपका सिर्फ टाइम ज़ाया करने के लिए पर्चे कराया जा रहा है? बिल्कुल, टाइम, हमारा टाइम और मेंटली टेंशन और एक प्रेशर डालने के लिए सारे ये सारी प्रॉब्लम्स तो एक तरफ रह गई, एक तरफ आप बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं, क्या आपके क्रिकेट भी मुतासिर हुई? डेफिनेटली। क्यों, मेरे 2 साल मेरे लाइफ के ये हैं जो रुके हुए हैं, और ये दोबारा मैं शायद ये रिकवर नहीं कर सकता। मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत, पाकिस्तान के लिए मैं पहला पाकिस्तानी क्रिकेटर था जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एज 13 साल की एज में एज अ प्रोफेशनल मैं वहाँ से खेला हूँ। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों से, लाहौर से ख्वाजा नदीम अहमद साहब हैं, और मैं उनकी क्लब से तकरीबन, मैं आज 13 साल हो गए, मैं उनकी क्लब का कप्तान भी हूँ, और मैं वहाँ से रिप्रेजेंट करता हूँ। और उन्होंने मेरे लिए क्रिकेट की दुनिया में बहुत हेल्प की है, और डेफिनेटली बग़ैर उस्ताद के तो कोई चीज़ें नहीं हैं। और एक ऐसी प्रॉब्लम में डाल दिया, और फिर एक और पाकिस्तान के लिए मैं एजाज़, जो मुझे अल्लाह पाक ने एक एजाज़ से और पाकिस्तान को नवाजना था। मैं एक बांग्लादेश से खेलने जा रहा था 1971 के बाद, मैं पहला पाकिस्तानी क्रिकेटर था जो बांग्लादेश से भी खेलने जा रहा था जी। तो क्या कहना चाहेंगे भी, क्या मरीम नवाज से मुतालबा करेंगे कोई, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान से क्या बनने जा रहा है? अब तो उनको आपने ये बताया नहीं कि अब तो वो ये भी कहना शुरू हो गए कि आप FIR वापस लें और हम आपके वालिद को रिलीज़ कर देते हैं। कभी वालिद को 18 माह के अंदर कोई तस्वीर, कोई वीडियो तुम्हारे तक पहुँच सकी? नहीं, ना हमें कोई तस्वीर और ना हमें कोई बात करवाई है। सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि आप FIR वापस लें और आपके वालिद साहब को छोड़ देंगे, और पुलिस को बता के आपने गलत किया। पुलिस को नहीं बताना चाहिए था आप लोगों को। ये मतलब वो कारोबारी रंग दे रहे हैं अभी भी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अगवा और वो ऐसा रंग वो नहीं दे रहे? हाँ, अगवा का रंग नहीं दे रहे।
और दूसरी बात क्या कि हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के लिए मुख्तलिफ मदई खड़े करते हैं और हम पे FIR करवाते हैं, और फिर इनके मौक़िफ़ अदालतों में जाकर चेंज होते हैं और बाकायदा थानों में भी जाके डबल एप्लीकेशनें आ रही हैं। बंदा एक है, एप्लीकेशन वाला देने वाला बंदा एक है, SHO तक एक मौक़िफ़ होता है, और फिर जब DSP साहब के पास जाता है तो एप्लीकेशन ही चेंज हो जाती है, मौक़िफ़ ही चेंज, उसी बंदे का चेंज, और फिर उसके ऊपर FIR भी हो जाती है। उसके ऊपर FIR भी हो जाए। नाज़रीन, मैं आपको मतन बताता हूँ FIR का। जो आमिर खान के वालिद जिस वक्त उमर ख़त्ताब जिस वक्त अगवा होते हैं, तो उसके बाद इनके भाई की जानिब से मदई बन के जो FIR कराई जाती है कि मेरे वालिद उमर ख़त्ताब का तहसीलदार खान उर्फ गुजर खान वल्द रवा जान लियाकत दिलदार रवा जान नूर ताज और ये तमाम अरसा दराज से कारोबारी लेन देन था, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान भी थे और डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। और हमें कभी इम्कान है कि मेरे वालिद को मंदरजा बाला मुल्ज़िमान ने ज़ाती रंजिश की वजह से अगवा कर लिया है। तो ये FIR मौजूद है, और ये आपके सामने एक स्टार बैठा हुआ है जो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करना था, जिसने बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस करके अपना नाम बनाना था, लेकिन आज वो 18 माह से जो है वो अपने बाप की तलाश में लगा हुआ है। मुल्ज़िमान का भी पता लग चुका है, लेकिन ना जाने कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्या होने जा रहा है, क्या अमीर फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या होगा कुछ दिनों में, क्या पुलिस आपको 100% सपोर्ट नहीं कर रही? हाँ, पुलिस ताउन कर रही है, लेकिन मुझे, एक तो हमारी ये फील्ड नहीं है पुलिस की, और ना ही कभी हम इस चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हैं। हम तकरीबन पाकिस्तान में, हम सीनियर सिटीज़न है पाकिस्तान के, हम 80 ईयर से यहाँ पर हैं। हम 4 जनरेशन लाहौर में हैं। हमारे बाप दादा जब यहाँ बिज़नेस करने आए, ब्रिटिश टाइम की बात है, और नारगली में रहते थे। लाहौर तो था ही नहीं, नारगली और नीला गुंबद ये लाहौर था। तो हमें इधर सलामपुरे में भी रहते हुए 60 साल हो गए हैं तकरीबन यहाँ पर। हम 4th जनरेशन यहाँ पर हैं। और बकाया मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ हमारे जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, और जो IG पंजाब हमारे डॉक्टर साहब हैं, मैं उनको, और हमारी जो CM है मरीम नवाज साहिबा, और दीगर जो ऑफिसरान हैं, और ख़ास तौर जो CTD के हैं, और मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक तो ये जराइम पेशा लोग हैं, इनका काम और लोगों की ज़िंदगियों को तबाह करना और लोगों के बच्चों को उठाना। बाकायदा मेरे वालिद साहब के अगवा के बाद मेरे भाई को भी, मेरा भाई मदई है, उसको हर FIR पे रखते हैं। जो भी FIR करवाते हैं उसको बीच में लाजमी रखते हैं, क्योंकि वो मदई है। उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बना रहे हैं कि जाके फिर ये जो ऊपर जाके अफसरों को बताएंगे, ये देखो ये लोग भी सारे ये काम करते हैं। ये प्री प्लान सारे गेम खेली जा रही है, और इनकी पूरी एक चेन काम कर रही है, जो लाहौर में भी है, और शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में भी, और KPK में भी है, और मज़ीद शहरों में भी होंगे। ये बाद में जब ये गिरफ़्तार होंगे और पुलिस इनसे तफ्तीश करेगी, बड़ी चीज़ें सामने आएंगी। और एक मेन चीज़ जो ये है कि एक तो ये लोगों को अगवा करते हैं, फिर उसके बाद मार भी देते हैं। बाकायदा इन पर FIR है कि अगवा किया, फिर वो 302 में कन्वर्ट हो गई है। ऐसा कोई आपके पास कुछ चीज़ें आपने हासिल की अब तक की हैं कि आपके मुल्ज़िमान जो हैं वो अगवा करके मार भी देते हैं? बिल्कुल, जो इनके साथ जिन्होंने FIR करवाई हैं, थर्ड पार्टी जो आई है, उन बाकायदा वो रिकॉर्ड आफते हैं। उनका काम ही यही है, लोगों को अगवा करना, भत्ता मांगना। और मेन चीज़ क्या है कि पुलिस जवानों पे भी उन्होंने फायरिंग की हुई है। मतलब कि पुलिस जवानों को भी रिएक्ट करते हैं, और ये लोग कहते हैं कि जो हमारी पुलिस भी बात नहीं मानती, हम पुलिस से भी हम पूछ लेंगे, हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिल्कुल। नाज़रीन, इतनी ताकतवर माफिया जो है वो अभी भी CCD की मौजूदगी में, और हमारी पुलिस की जो कारकर्दगी आपके सामने है कि दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी इस कारकर्दगी के दौरान भी ये लोग अभी भी मौजूद हैं। ना जाने इनके ऊपर किस तरह कार्रवाई होगी, किस तरह ये कानून के कटहरे में आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।